बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इकबाल सुबहानी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं दो मौज़ूआत पे बात करना चाहता हूँ। एक, नवाज शरीफ नून लीग ने जो बयानिया अपनाया हुआ था वोट को इज्जत दो, उस हवाले से। दूसरा, सियासत और मुदाखलत में क्या फ़र्क है। तीसरा, इमरान खान को या पीटीआई को अब आगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं अगर बात करूँ शरीफ बरादरान की और पूरी मुस्लिम लीग नून की, कि जो एक बयानिया लेकर 4 साल से चले हुए थे वोट को इज्जत दो का, जिसका मतलब ये था कि पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर इदारों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट को सियासत के अंदर, हुकूमतों के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि 40 साल सियासत में रहने के बाद और मुसलसल इक़्तिदार में रहने के बाद हमने यही सीखा है कि सियासत के अंदर इदारों को अपना किरदार अदा नहीं करना चाहिए। तो मेरे पाकिस्तानियों, नाजरीन, उन्होंने इस बयानिए को खूब चलाया और फिर उसके ऊपर बड़े तराने भी बनाए, वोट को इज्जत दो, फलां फलां फलां, ये वो सारा। तो मैं बाज़ औक़ात अपने दोस्तों से जब गुफ्तगू करता था निजी महफिलों के अंदर, तो मैं उनको ये कहता था कि ये जो नारा नवाज शरीफ ने अपनाया हुआ है, नून लीग ने अपनाया हुआ है, वोट को इज्जत दो और फौज को, इदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को सियासत के अंदर, हुकूमतों के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ये बात तो वो ठीक कर रहे हैं। मगर इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले वक्त में जब इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ हालात, मामलात ठीक हो जाएंगे या इनको एनआरओ मिल जाएगा, तो उसके बाद भी ये इसी बयानी के ऊपर खड़े रहेंगे। तो जाहिर है वो कुछ लोग हैं जो हमारे बेचारे बड़े नादान दोस्त हैं, वो इस बात के ऊपर बहस करते थे कि नहीं, इन्होंने 40 साल, 30 साल, 35 साल में बहुत कुछ सीख लिया है, इनको बहुत कुछ समझ में आ गई है और अब ऐसा नहीं होगा, ये आने वाली नस्लों की बात है, फलां फलां, इस तरह की वो मिसालें दिया करते थे। आज पूरी पाकिस्तानी कौम ने देख लिया कि आज बयानिया वोट को इज्जत दो दफन हो चुका। आज वो जो ये कहते थे कि हुकूमतों के अंदर एस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, उस बयान से, उस नजरिए से ये पीछे हट गए। क्यों, क्या वजह? उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो नैरेटिव, जो बयानिया अपनाया हुआ था, आज ये उसी बयानिए को दफन खुद कर चुके हैं। क्यों कि जब इन्होंने लोगों को, अपनी पूरे पाकिस्तानी कौम को पीछे लगाया, और ये हालांकि वो नारा इन्होंने बड़े मनफी अंदाज से लगाया हुआ था, उसमें सिवाय फौज के, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नफरत के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। वो एक मुनज़्ज़म, एक मनसूबाबंदी के तहत उन्होंने काम किया था, लेकिन उससे मैं उस लाइन में जाना नहीं चाहता, मैं उस पर बात नहीं कर रहा था। इन्होंने इदारों के, सरबराहों के नाम ले लेकर उनके ऊपर तनकीद की और ये कहते रहे कि इनको सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज सारी पाकिस्तान ने देखा कि उन्हीं इदारों के साथ मिलकर इन्होंने जब उनसे एनआरओ लिया, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि इसमें बैनुल-अक़वामी साजिश भी शामिल है। अच्छा, दूसरा मौजू, मैं समझता हूं कि इस पर ज्यादा मजीद बात करने की बड़ी आसान सी बात है कि वोट को इज्जत दो का बयानिया हमेशा के लिए दफन हो गया। अब दोबारा तो इस बयानिए को ये अपना नहीं सकते। दूसरी जो बात है बड़ी जो जरूरी है वो ये है कि मुदाखलत और साजिश में फर्क क्या है। तो मेरे नाजरीन, मैं आपसे इस मौजू पे शायद किसी ने इस तरह बात नहीं की जिस तरह मैं आज आपसे ये बात करने लगा हूं, और वो ये है कि दो चीजें हैं, एक है मुदाखलत, एक है साजिश। अच्छा, अब मुदाखलत क्या होती है? मुदाखलत ये होती है कि दो फरीकैन, दो ग्रुप, दो मुल्क या एक ही मुल्क के अंदर कुछ ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप, ऐसी जमातें कोई ऐसे काम कर रही हो कि जिससे कोई बिगाड़ पैदा होने का अंदेशा हो। दो ग्रुप, दो खानदान, दो इदारे कोई ऐसा काम कर रहे हो, या कोई भी लोग कोई ऐसा काम कर रहे हो कि जिसके अंदर किसी बिगाड़ का खतरा हो, तो उसके अंदर जब कोई तीसरी ताकतवर शख्सियत दाखिल हो जाती है, चाहे वो किसी इनफरादी तौर पे हो, चाहे वो इज्तिमाई तौर पर हो, चाहे वो अंदरूने मुल्क हो, चाहे वो बैरूने मुल्क से कोई, उसको कहते हैं मुदाखलत। यानी कि वो मुदाखलत जो है वो उन्होंने करके तो उस तनाज़े को हमेशा के लिए हल कर दिया। ये तो हुई ना मुदाखलत।
अब आ जाती है साजिश कि साजिश क्या होती है। जब जैसे ये हमारे सियासतदान और ये हमारी शरीफ रजीम, बल्कि शरीफ जरदारी रजीम जो ये बात कर रही है कि साजिश, अव्वल तो खैर वो तो मानते भी नहीं है कि भाई कोई ख़त भी आया, कोई कुछ भी नहीं, लेकिन अवाम को बेवकूफ़ शायद समझते होंगे कि इनको शायद नज़र नहीं आ रहा। और जो हम पुरानी एक सियासत करते आए हैं, जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो हम जो कहते थे, हम मुंह पे भी झूठ बोलते थे, तब भी ये लोग मान जाते थे। तो अब तो वो वक्त नहीं है। अब तो मेरे नाजरीन वक्त बदल चुका है। अब तो लोग सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज़ से बाखबर हैं। यानी कि अब वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर भी अब इतना कुछ नहीं मिलता जितना आपको सोशल मीडिया से मिल जाता है और ये आप दे देते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि साजिश क्या होती है। साजिश होती है जैसे लीबिया के अंदर हुई, कर्नल कज़ाफी की हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई और उस साजिश के नतीजे में उस मुल्क के अंदर जो हालात पैदा किए गए, उसके बाद फिर मुदाखलत की गई। जैसे इराक के अंदर सद्दाम हुसैन के बारे में ये कहा गया कि इसके पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है जो दुनिया के लिए ख़तरनाक है, ये बड़े मौलिक हथियार है। तो उसके वाले से एक साजिश की गई और उस साजिश के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि ये सिर्फ उन्होंने बयानात तक साथ बात की, इराक के अंदर से भी कुछ लोगों को साथ मिलाकर वो साजिश की गई और फिर इराक का तख्ता उल्टा गया। इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर तालिबान अपना 9/11 का बहाना बना के, जबकि 9/11 का अफगानिस्तान से तो कोई ताल्लुक ही नहीं था, 9/11 का बहाना बनाकर एक साजिश की गई। साजिश करने के बाद अफगानिस्तान पर हमला किया गया, मुदाखलत की गई और अफगानिस्तान का जो हाल किया वो आपके सामने। इसी तरह ये और भी अक्सर कई मुल्कों में, या माजी में भी, या इस वक्त भी कर रहे हैं, या आने वाले वक्त में भी ज़ाहिर है ये करेंगे। ये है साजिश और उसके बाद फिर मुदाखलत। यही कुछ हुआ है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी इन्होंने पहले ये जो पार्टीज हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन दोनों के साथ मिलके साजिश की और इस साजिश करने के बाद इन्होंने इनको साथ मिलाकर अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करवाया और इस तरीके से करवाया कि उनको पैसे भी दिए, उनको लालच भी दिया, जो भी इनसे बनता था वो इन्होंने साजिश करने के बाद फिर मुदाखलत की। और मुदाखलत इस तरीके से की कि अब मैं एक और बात मैं समझता हूं कि ये जो मुदाखलत है ना, ये शायद उन्होंने इस हद तक उस तरह जाहिरन तो नहीं की, ठीक है, तो बनता ये है कि उन्होंने साजिश की है। मुदाखलत तो क्या कोई अमेरिका नहीं आया, क्या उन्होंने यहां कोई हमला कर दिया, क्या खुदा न खास्ता यहां कोई और ऐसा काम हुआ? तो मुदाखलत मैं समझता हूं उससे ज्यादा यहां साजिश हुई है। और साजिश के ताने बाने कहां से कहां मिलते हैं, मुझे उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये फर्क वाज़ह करना चाह रहा था कि मुदाखलत और साजिश में फर्क क्या है। अच्छा, अब आप देखें कि ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली हुकूमत है कि जिसे जब फारिग किया गया अदम एतमाद की सूरत में, तो सारी की सारी कौम इमरान खान के साथ खड़ी होगी। और मैं समझता हूं कि ये जो कौम, जिसको हम कौम नहीं कहते थे, जिसे हम भीड़ कहते थे, जिसे हम हजूम कहते थे, इस साजिश के नतीजे में अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है हम पर कि अल्लाह ने इस पाकिस्तानी उस भीड़ को, अवाम को, हजूम को एक कौम बना दिया। और फिर पाकिस्तान की तारीख में लोगों ने यह देखा कि रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर रिकॉर्ड तादाद के अंदर लोग अपने घरों से बाहर निकले और इमरान खान के साथ खड़े हुए। न सिर्फ इमरान खान के साथ खड़े हुए बल्कि पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। पाकिस्तान के अवाम इतने बाशऊर हो चुके कि उनको अब समझ आ गई कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, पाकिस्तान को कौन कौन सी ताकतें किन किन को साथ मिलाकर, मीर जाफर और मीर सादकों को साथ मिलाकर तो पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ कर रही। तो इसीलिए कौम सारी खड़ी हुई। अब देखना यह है कि ये कौम जो है ये कब तक इमरान खान के साथ खड़ी रहती, क्योंकि ये मरहला आसान नहीं है। हमें देखने में तो ये बड़ा आसान लगता है कि इमरान खान आएगा और लोग साथ उसके खड़े हो गए, ऐसा नहीं है। जब तक कौम को ये शऊर नहीं आएगा और कौम जब तक मुकम्मल तौर पर हर चीज के ऊपर नजर रखकर नहीं चलेगी, ये बात नहीं बनेगी। 99.9% जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अल्लाह के फजल से इमरान खान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और उनको कम से कम नजर आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। अब ये जो ईवीएम मशीन है ये उससे क्यों छुटकारा हासिल करना चाहते हैं?
ये इसीलिए छुटकारा हासिल करना चाहते हैं कि ये चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन हो। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इसी तरह मैनुअली ये इलेक्शन हो और फिर अगर हम जीत जाएं, हम धांधली करें और हम दंगा फसाद करें, उसके नतीजे में हम जीत जाएं तो ठीक है। अगर हम दाएं बाएं को थोड़ा बहुत हो जाए तो फिर हम शोर डाल देंगे कि हम तो इस इलेक्शन को मानते ही नहीं। अब आ जाए मेरे तीसरे पॉइंट के ऊपर कि अब इमरान खान को करना क्या चाहिए। मैंने इसके ऊपर ना थोड़ी सी सोच विचार की है, उस हवाले से मैं आपसे थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं। और वो ये है कि जैसा कि आपने देखा कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि इमरान खान एक जगह जलसा कर रहा है और पूरी दुनिया के अंदर स्क्रीनें लग गई और पूरी दुनिया के अंदर रिकॉर्ड तादाद के अंदर और इवन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सारे शहरों के अंदर, इवन देहातों के अंदर लोग निकले, खवातीन निकली, बच्चे निकले, बूढ़े निकले और उन्होंने इमरान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए उसके उस दिन को ऐसा मनाया कि दुनिया शशदर रह गई। और फिर पूरी दुनिया में हमने देखा कि बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, डेनमार्क और इसी तरह अमेरिका, जितने भी मुल्क, मिडिल ईस्ट, कभी यह सुना था आपने, वहां भी लोग निकले सड़कों के ऊपर, स्क्रीनें लगाई और इमरान खान के खिताब को सुनने के लिए वो बेचैन रहे। अभी 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, जो ओवरसीज कम्युनिटी है, जो यूरोप के अंदर है, बरतानिया के अंदर है, उनसे भी खिताब किया और वहां भी बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने हालों के अंदर और खुली ओपन स्पेस के अंदर भी इमरान खान साहब का खिताब सुना और उसको बड़ा सराहा और उसका साथ देने का अज़म किया। अब आ जाए मेरे आखिरी पॉइंट की तरफ कि अब इमरान खान को क्या करना चाहिए। एक तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब को फंड की भी इस पार्टी को बड़ी सख्त जरूरत है, क्योंकि आने वाला जो वक्त है, इन दो माफियाज के पास इतना फंड है कि उसका मुकाबला करने के लिए बगैर फंड के, बगैर वसाइल के इनका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अपनी तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी और यहाँ अंदरूनी मुल्क पाकिस्तानी से गुजारिश करता हूँ कि जब कभी भी इमरान खान फंड के लिए आपसे बात करेंगे तो उसमें जितना भी आप हिस्सा डाल सकते हैं आप ज़रूर डालिएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अब खान साहब को थोड़ा सा ना अब इस एक और काम करना चाहिए, बदल कर थोड़ा सा, और वो ये करना चाहिए कि अमेरिका के अंदर, जो अमेरिका इस वक्त चूंकि बहुत बड़ी सुपर ताकत है और अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बड़े शदोमत से होता है, वो आपके सामने ही है। अब इमरान खान को चाहिए कि वो उस रंग के अंदर आए और अमेरिकन जो सिर्फ अमेरिका के अंदर खिताब करे यहीं से, जैसे वो करता है, और उसके अंदर वो एक तो जो वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी है उनके लिए, जो वकुला हैं वहाँ पर, जो प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पर, जो हाईली ऑफिशियल्स हैं वहाँ पर, और इसी तरह, और फिर ये जो यहाँ का जो रवायती जो खिताब है ये नहीं करना, यहाँ का जो रवायती खिताब है ना इसको नहीं करना। एक तो उस खिताब को इंग्लिश के अंदर करना है और फिर उन लोगों को जो हाईली प्रोफेशनल लोग हैं, जो वहाँ के बड़े कामयाब जो कम्युनिटी, चाहे वो पाकिस्तानी है और चाहे वो अमेरिकन हैं। और मैं ये कहता हूँ कि इसी तरह जैसे आपने खिताब किया और लोगों ने हॉल के अंदर, खुली स्पेस के अंदर स्क्रीन्स लगाई और इनका खिताब सुना, तो इसी तरह अमेरिका के अंदर भी होना चाहिए। और जो अमेरिकन हैं उनको, जो पाकिस्तानी हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो वहाँ पर बड़े कामयाब प्रोफेशनल्स हैं, वो उनको अपने साथ लेकर आए। कोई एक को लाए, कोई 2 को लाए, कोई 3 को लाए, ताकि वो इमरान खान के खिताब को सुने। अब उस खिताब में इमरान खान साहब ने क्या करा? पहली तो बात यह कि हमने वाज़ेह तौर पर यह बात कही हुई है कि हमारी अमेरिका से कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई नहीं। हमारी अगर कोई बात है वो सिर्फ ये है कि जो पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी ये है कि हमने अमेरिका के साथ दोस्ती करनी है, ना कि गुलामी करनी है। हम गुलामी को किसी हाल में, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पहली मर्तबा पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ने एक ऐसा लीडर दिया कि जिसने कौम को ये शऊर दिया कि हम गुलामी नहीं, हम दोस्ती चाहते हैं, हम बराबरी की सतह के ऊपर ताल्लुकात चाहते हैं। हमने इससे पहले बड़ी कुर्बानियां दी, 80-90 हज़ार के करीब हमारे फौजी और सिविल लोग शहीद हुए अमेरिका की उस जंग के अंदर, और उसमें हमें हासिल कुछ नहीं हुआ, उल्टा हमें डू मोर के ताने दिए जाते रहे। 400 ड्रोन हमलों में कितने हजारों बेगुनाह लोगों को शहीद कर दिया गया और हम खामोश रहे। मगर अब थोड़ी सी पॉलिसी को तब्दील करने की जरूरत है। अब ये बात अमेरिकन को समझाने की जरूरत है। जो मैं अमेरिकन हुकूमत की बात नहीं करता, मैं अमेरिकन की उस जो एक क्लास है, जो एलीट क्लास है, जो 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 प्रोफेशनल्स हैं
मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूं कि चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो वहां पर, चाहे वो अमेरिकन हों, पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी जब वो किसी भी जगह इकट्ठे हों, किसी भी जगह जमा हों, तो उनको वहां लेके आए, बैठ के सुने और फिर इमरान खान साहब जो बात करें उसको बाकायदा एक लिख लें और फिर थिंक टैंक्स के अंदर मशावरत करके जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक्स हैं उनको साथ बिठा के उनसे मशावरत करके प्रॉपर एक अपना खिताब जो है उसको लिख लें और लिख कर उसको पढ़कर करें और उसमें सिर्फ ये वाजह करें कि हम अमेरिका से किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं करना चाहते, मगर हम गुलामी नहीं करना चाहते, हम बराबरी की सतह के ऊपर ताल्लुकात रखना चाहते हैं। और उन अमेरिकन को आप ये पैगाम दें, क्यों कि जब वो अमेरिकन वहां पर पाकिस्तान, और कुछ थोड़ी तादाद में तो नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी वहां मौजूद हैं जो 99.9% इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो फिर क्यों ना उन लोगों को इस्तेमाल किया जाए, क्यों ना उन लोगों को ये कहा जाए कि वो फिर अपने माशरे के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर इस बात को चलाएं। और फिर वहां जब सियासी जमातें जो होती हैं, जब वो ये देखती हैं कि उनकी जमातों के लोग जो हैं, उनकी जमातों के, उनकी पार्टीज के जो लोग हैं, उनका ये मौकफ है, तो फिर वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पॉलिसी के अंदर कुछ ना कुछ हम जरूर उनके आता है, कुछ तब्दीली कुछ ना कुछ आती है और फिर वो अवाम भी उनको मजबूर करती है फिर उस तब्दीली के लिए। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह बड़े अरसे के बाद मैंने वीडियो बनाई, इंशाल्लाह मैं इसके बाद भी आपसे बात करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।